नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 सितंबर 2024 करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो इन सभी प्रश्नों को आप बेहद ध्यान से देखेंगे और नोट करते जाएंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा किसने की है। तो इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के द्वारा TTOS योजना की घोषणा की गई है। इसका फुल फॉर्म है ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, जिसे साउथ अफ्रीका ने शुरू किया है। भारत और चीन के नागरिकों के लिए साउथ अफ्रीका में घूमने की विशेष सुविधा प्रस्तुत की गई है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है कि उन्हें विशेष वीज़ा दिया जाएगा। साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें तो यहाँ की मुद्रा है रैंड। यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं, प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लोमफाउंटेन। याद रखेंगे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं साइरिल रामाफोसा। साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्स घास का मैदान कहा जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में $1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन सी है। तो इसका नाम है बर्कशायर हैथवे फर्म। मार्केट कैप में पहली बार 1 ट्रिलियन छूने वाली पहली गैर तकनीकी यह कंपनी बन चुकी है। मार्केट कैप इक्वल टू होता है 1 शेयर की कीमत इंटू कुल शेयर की कीमत। 1 मिलियन इक्वल टू 10⁶ होता है। 1 बिलियन इक्वल टू 10⁹। 1 ट्रिलियन इक्वल टू 10⁻12 होता है। प्रथम नॉन टेक्निकल फर्म बन चुका है बर्कशायर हैथवे, जिसके संस्थापक वॉरेन बफेट है। इसी के साथ याद रखेंगे 10 लाख करोड़ प्लस रेवेन्यू प्राप्त करने वाली फर्स्ट कंपनी रिलायंस बन चुकी है। तीसरा क्वेश्चन है आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार लगाएंगे आप। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास का कितना पूर्वानुमान व्यक्त किया है। तो विश्व बैंक के द्वारा भारत की ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 2024 में यह पहले 6.6 बताई गई थी, बाद में इसे रिवाइज करके 7% बताया गया है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली इकॉनमी बनेगी भारत। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में IMF और WB यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी एक साथ। इसे जुड़वा बहन भी कहते हैं क्योंकि एक साथ ये दोनों स्थापित हुए थे। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में हेड हैं अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में बी रेडी रिपोर्ट जारी किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, जिसे कि अब बंद करके उसके स्थान पर बी रेडी रिपोर्ट जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसका नवीनतम 190वां सदस्य देश एंडोरा है। वर्तमान में इसकी हेड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। IMF की मुद्रा SDR कहते हैं। इसमें कुल शामिल है डॉलर, येन, पाउंड, युआन और यूरो। चौथा क्वेश्चन आज का, हाल ही में एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा यह पारित किया गया है। अपराजिता बिल पेश किया है ममता बनर्जी ने, जो कि वहाँ की CM है। इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। यदि महिला की मृत्यु हो जाती है रेप होने पर तो दोषी को मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। यदि नाबालिग के साथ होता है तो दोषी को आजीवन प्लस मृत्युदंड भी हो सकती है। यदि इसमें जान नहीं जाती है किसी की तो आजीवन कारावास होगा। ये सब प्रावधान किए गए हैं। यह बिल पास होकर के विधानसभा से गवर्नर के पास गया है। गवर्नर इस पर यदि साइन कर देते हैं तो यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर यह बिल पारित माना जाएगा। राष्ट्रपति आर्टिकल 201 के तहत डिसीजन देंगे अपना। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि 21 दिन के अंदर रिपोर्ट बननी चाहिए
52 विशेष न्यायालय का गठन होना चाहिए, ये प्रावधान हुआ है अपराजिता बिल में। मनी बिल याद रखेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो यह लोकसभा में होता है। संयुक्त बैठक किस पर नहीं होती है, तो धन विधेयक और संविधान संशोधन बिल पर कोई भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संयुक्त बैठक अब तक 3 बार हो चुकी है। संयुक्त बैठक में हेड होते हैं लोकसभा के स्पीकर। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। आज का 5वां क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया है, तो यह ईरान में दर्ज किया गया। डेरेस्टन एयरपोर्ट के पास यह दर्ज किया गया है 82.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। राजधानी ईरान की तेहरान है, यहाँ के राष्ट्रपति है मसूद पेजेशकियान। एससीओ का 9वां सदस्य बना है ईरान। ब्रिक्स देशों में शामिल कौन कौन से देश शामिल हुए हैं, तो सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई शामिल हुए हैं। ओमान राज्य की राजधानी, ये पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मस्कट है। सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है और उसका मुद्रा दिरहम है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। आज का 6वां क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका राइट आंसर है ब्रुनेई। भारत और ब्रुनेई के संबंध को 40 वर्ष पूरे होने वाले हैं, यानी कि 40वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। ब्रुनेई बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, इसकी राजधानी बंदर सेरी बागवान है। आसियान का मेंबर है ब्रुनेई। पोलैंड की राजधानी वारसा है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, जिसका हाल ही में पीएम मोदी ने यात्रा किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा गोल्ड जीता है, तो यह भाला फेंक में जीता है सुमित अंतल ने गोल्ड। अब तक भारत कुल 3 गोल्ड जीत चुका है। फर्स्ट गोल्ड जीता है अवनी लखेरा ने शूटिंग में। सेकंड गोल्ड नीतीश कुमार ने जीता है बैडमिंटन में। सुमित अंतल ने थर्ड गोल्ड जीता भाला फेंक में 75.59 मीटर दूर फेंककर। शीतल देवी ने ब्रॉन्ज जीता है तीरंदाजी में। सुहास यतिराज, जो कि एसडीएम सुहास यतिराज ये आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में। 8वां क्वेश्चन, किस देश में आयोजित तुआंकू मुहरिज स्क्वैश ट्रॉफी 2024 में अभय सिंह ने एकल खिताब जीता है, तो राइट आंसर है मलेशिया। इसका होस्ट मलेशिया था। पुरुष में विजेता हुए हैं अभय सिंह। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, यहाँ की मुद्रा रिंगिट है। हॉकी कप 2024 जापान जीता है। भारत मलेशिया के बीच होने वाला अभ्यास है उदार शक्ति, हरिमो शक्ति और समुद्र लक्ष्मण। 9वां क्वेश्चन आज का है, भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ करेंगे, तो यह आयोजन होगा पेरिस में। को होस्ट इंडिया और यूनेस्को को बनाया गया है विज्ञान तकनीकी में बेहतर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में हेड आंद्रे एंजेलो है। 2024 में भारत मंडपम में इसकी बैठक हुई थी दिल्ली में। इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 35 + 7 + 1 यानी कि कुल 43 हैं। अमूर्त धरोहर 15 हैं, याद रखेंगे आप। कुल 12 बायोस्फीयर हैं। पहला नीलगिरी है और लास्ट है पन्ना टाइगर रिजर्व। आज का लास्ट 10वां क्वेश्चन, हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए किसी डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है, तो यह केरल को मिला है। पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 पैसिफिक ओशियन कंट्री द्वारा इसे प्रदान किया गया है। डिजिटल मार्केटिंग अभियान है, टूर पैकेज के रूप में इसे प्रदान किया गया है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।